गुड न्यूज़ के बीच एक गुड न्यूज़ और है जो आप सभी लोगों को मुझे बताना है। होपफुली आप सभी लोगों को पता भी चल गया होगा। आप सभी लोगों को बता दें कि ऑफिशियल कैलेंडर जो है यूपीपीएससी का वो एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। आज ही अभी थोड़ी देर पहले ये कैलेंडर अपलोड हुआ है और इनरीडो लर्निंग्स की ये जिम्मेदारी होती है कि जो छात्र हमसे जुड़े हैं, हम पर भरोसा करते हैं, उनको उनसे जुड़ी कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करना। तो सबसे पहले आपके सामने एग्जाम डेट लेकर हाजिर हो गए। यूपीपीएससी आज ही ये 30 जनवरी 2026 को विज्ञप्ति जारी की गई है। हम समझ सकते हैं कि आप सभी लोगों के अंदर थोड़ी तिलमिलाहट होगी कि हमारी एग्जाम डेट दिखा दीजिए गुरुजी। आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को। तो आप सभी लोगों को बहुत ही लास्ट में, बिल्कुल लेट में छोड़ा गया है। आप यानी कि जब हमारा साल करवट ले रहा होगा, यानी कि हम अंतिम साल में प्रवेश कर रहे होंगे, यानी कि अगले 2027 में, तब आप लोगों की परीक्षा जो है, आप चाहे आयुर्वेद से हूँ चाहे आप यूनानी से हूँ, दोनों लोगों को बता दें जो आपकी एग्जाम डेट है वो साफ साफ यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है भाई? लिखा है चिकित्सा अधिकारी। क्या लिखा है भाई? लिखा है चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद सामुदायिक स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदिक यूनानी। MOCH की जो आपकी एग्जाम है, वो आप लोगों का जो एग्जाम है वो आपका 18/12/2026। एक और बात आप सभी लोगों को बता दें, यानी कि दिसंबर 2026 में आप लोगों का MOCH का एग्जाम पड़ेगा। ठीक है। दूसरी एक सबसे खास बात आप लोगों को और हमें बताना चाहते हैं कि ये जो डेट कैलेंडर की आती है ये टेंटेटिव डेट्स होती हैं, ये फिक्स नहीं होता। फिक्स एग्जाम डेट जो होती है वो आप लोगों को क्या होती है, जैसे आपके जब एग्जाम शेड्यूल्ड होते हैं उसी के आसपास आप लोगों को आउट किया जाता है। तो ये टेंटेटिव डेट है, इसमें 19-20 हो सकता है लेकिन 15-20 का इसमें परिवर्तन भी नहीं होगा। तो आप सभी लोगों का जो MOCH का एग्जाम है वो बच्चा चाहे यूनानी के हों चाहे आपके क्या कहते हैं आयुर्वेदिक हों, सभी लोगों का एग्जाम 18/12/2026 में आप लोगों का पड़ रहा है। तो ये आप देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे क्या कहते हैं, ये आप लोगों का जैसे टेस्ट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा तो मेन चीज आप लोगों के लिए यही थी। तो आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, अब उन सभी स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज छाने लगी होगी। क्या चीज छाने लगी होगी? ये एक चीज दिमाग में आ रही होगी, गुरुजी अगर एग्जाम हमारा, ठीक है, हमारा एग्जाम तो क्या है, एग्जाम हमारा जो है वो कब है? वो भाई 18 दिसंबर टेंटेटिव है। एग्जाम डेट 18 दिसंबर टेंटेटिव डेट है। अब 18 दिसंबर अगर टेंटेटिव डेट है 2026, तो ये अच्छी खबर भी है बुरी खबर भी है। अब सवाल ये है कि आप सभी लोग इस खबर को ले कैसे रहें। बहुत लोग इस एग्जाम डेट को देखते हुए अब सुस्त हो जाएंगे, कहेंगे अरे चलो भाई साल के अंत में है, साल में 2 महीना पढ़ना है और हमारा एग्जाम तो निकल ही जाएगा। हालांकि ये बुरी खबर उनके लिए है जो एग्जाम डेट को देख के मतलब निश्चिंत हो जाएं। देखिए आपको बता दें, किसी भी परफॉर्मेंस के लिए जो एंजाइटी का लेवल होना चाहिए, अगर वो लो होता है तो भी परफॉर्मेंस बेकार होती है, अगर वो हाई होता है तो भी परफॉर्मेंस लेवल बेकार होती है। तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कहेंगे अब निश्चिंत हैं, अब लास्ट में होगा। उन लोगों का तो भाई बड़ा नुकसान है। और जो लोग, वैसे हम चाहते हैं आप सभी लोगों को, एक शिक्षक होने के नाते आप सभी लोगों को बता दें, आप सभी लोग जो एग्जाम डेट आप लोगों की आई है इससे निश्चिंत मत होइए। सिलेबस भी आपका बहुत बड़ा है। अब एक चीज अभी तक क्या था, ये था कि जल्दी 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 सिलेबस सब कंप्लीट कराने में जुटे थे। हम भी जल्दी जल्दी सिलेबस आपका कंप्लीट करवा रहे थे। आप देखें यूनानी में बहुत सारा सिलेबस हम लोगों ने खींच दिया, अगर आप यूनानी का बैच हमारे यहाँ ले रखे हैं। आयुर्वेद में भी बहुत सारा, सुश्रुत लगभग आधी होने वाली है, और क्या कहते हैं कि चरक संहिता का
10वां चैप्टर शायद चल रहा है, तो बहुत तेजी से हम लोग काम कर रहे थे। अब क्या है, काम तो तेजी से करना है, काम धीमे नहीं होना चाहिए, तैयारी धीमे नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, अभी तक आप लोगों को बारीकी से, यानी कि एक अच्छे से जो आपको पढ़ने का मौका मिले, उस पे थोड़ा क्या कहते हैं, अच्छे से पढ़ने का मौका मिले, उसमें थोड़ा दिक्कत थी, क्योंकि समय का अभाव दिख रहा था। पढ़ने का मौका मिले, उसमें समय का अभाव के कारण ये समस्या थी। अब आप लोग मतलब बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो एक्चुअल में अगर आप अपना सिलेक्शन फाइनली चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो ही जाएं, तो आप लोग तैयारी को स्लो मत करिएगा। सिलेक्शन में एक चीज का बहुत बड़ा रोल होता है, वो होता है रेगुलरिटी। अगर आप सीजनल तैयारी करोगे तो सीजनल सिलेक्शन आप हो या मैं हूं या कोई भी हो, जितने भी स्टूडेंट सीजनल प्रिपरेशन करते हैं, चलो 2 महीने पढ़ लेते हैं, 3 महीने पढ़ लेते हैं, उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो लक बाई चांस, मेहनत से उन्हें अचीव तो नहीं होता। क्योंकि मेहनत अब ये है, आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकते हो, पूरे सिलेबस को अच्छे से दोहरा सकते हो, सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। यानी कि जिस बच्चे के सिलेक्शन के चांस 50% थे, जो पढ़ने में मीडियम था, वो भी अब 90% उसके चांसेस हो गए हैं ऑटोमेटिक समय के कारण, कि वो उसका सिलेक्शन भी होगा। लेकिन जब आप समय के अनुसार उस समय को, कहते हैं ना, कोई भी समय होता उसको आप लेते कैसे हो, आपदा के तौर पे लेते हो या अवसर के तौर पे। अगर क्या कहते हैं इस अवसर को भुनाया गया तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। हम लोग के तरफ से जैसे क्लासेस चल रही हैं उसी तरीके से क्लासेस जारी रहेंगी, ताकि आपको एक बार नहीं 2-3 बार रिवीजन करा सकें। और जो स्टूडेंट, मान लीजिए चाहे आपका आयुर्वेदा हो, चाहे आपका क्या कहते हैं कि यूनानी हो, कोई भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट, चाहे आयुर्वेदा हो चाहे यूनानी हो, जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है, अगर वो कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मेरे कोर्स में सबसे खास बात क्या है, एक बार आप मान लीजिए, हमारा सपोज दैट हम इसके कॉम्बो बैच बना रखे हैं। कॉम्बो का मतलब ये है, इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा। जैसे ईच एंड एवरीथिंग का मतलब आपको, जैसे आयुर्वेद है तो आयुर्वेद मिलेगा, यूनानी तो यूनानी मिलेगा, इसके साथ मॉडर्न मिलेगा, इसके साथ मॉडर्न मिलेगा। जैसे क्या कहते हैं, इसमें सर्जरी भी आपको पढ़ाया जाएगा, इसके साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ भी आपको पढ़ाया जाएगा, जीके जीएस भी इसमें पढ़ाया जाएगा। ये सब कुछ हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। आयुर्वेद का भी आप कॉम्बो ले सकते हो, यूनानी का भी कॉम्बो ले सकते हो। और हमारा कोर्स की सबसे खास बात यह है, बहुत बच्चे जो कई जगह जैसे कोर्स लिए उनकी 6 महीने वैलिडिटी थी, मान लो किसी की 8 महीने थी, आपके कोर्स की वैलिडिटी कब तक है? टिल एग्जाम तक। हमारा कोर्स अगर आप लेते हो तो आपके वैलिडिटी कोर्स की जो रहेगी वो टिल एग्जाम रहेगी, यानी कि जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक आपका कोर्स चालू रहेगा। समझ में आ गई बात? तो आप सभी लोगों को एग्जाम मतलब क्या कहते हैं, बहुत बच्चे घबरा भी रहे होंगे कि गुरुजी अब हमारी वैलिडिटी खत्म हो गया तो दोबारा पैसा तो आप नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं, आप लोगों की सबकी वैलिडिटी टिल एग्जाम है, जो लेगा उसकी भी रहेगी। कोर्स ले कहाँ से सकते हैं? तो लेने की अगर बात है तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम है इनरीडो लर्निंग्स ऐप। इनरीडो लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, यहीं से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई आपको समस्या आती है, कोई असुविधा आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारा नंबर है 9454008893 और इस पे कॉल करके हमसे सलाह ले सकते हो, जो भी इशू होगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए वैलिडिटी को लेकर। जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं घबराइएगा नहीं, आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और तैयारी रेगुलर जारी रखिए, अच्छे से तैयारी जारी रखिए ताकि आपका भी सिलेक्शन हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।